यूक्रेन और रूस में जंग तेज होती जा रही है। रूस ने खार्किव और कीव में हमले तेज कर दिए हैं। आज रूस कीव पर कब्जा कर सकता है। ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने बड़ा बयान भी दे दिया है कि अब तीसरा युद्ध परमाणु युद्ध होगा। इस बीच यूक्रेन में वहां फंसे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लगातार वतन वापस लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में भारत का तिरंगा सुरक्षा की गारंटी है। जहां भी तिरंगा है, बस पर, फ्लैट पर, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। खुद वहां से जो छात्र आ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई वहां पर हमें सुरक्षा मिल रही है अगर हमारे साथ तिरंगा नजर आ रहा है। पाकिस्तान और टर्की के छात्रों को भी इसी तिरंगे ने बचा लिया, ये भी लोग बता रहे हैं। भारत की शान तिरंगा के सहारे अपनी जान दूसरे मुल्क के लोग भी बचा रहे हैं। भारत लौटे छात्र की जुबानी सुनिए कि तिरंगा का मान कैसे वहां पर सबसे बड़ा है। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। क्या चलिए, छात्र खुद बता रहे हैं कि हमने वहां पर तिरंगा लहराया और उसके बाद सुरक्षित हो गए। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार के अलग अलग मंत्री जो हैं वहां छात्रों को लाने के लिए गए हुए हैं। हरदीप पुरी जो है वो हंगरी में है, दूसरे नेता अलग अलग देशों में गए हुए हैं। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है वतन वापसी में। वायुसेना भी जुट गई है। खुद आज पीएम मोदी ने कहा कि वो भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उधर विपक्ष के नेता सरकार की कोशिश पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा शुरू होने के साथ ही सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। कल भी हमने कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट दिखाए थे। आज राहुल गांधी ने फिर ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने पूछा कि और त्रासदी न हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा कितने छात्रों को बचाकर ला चुके हैं, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकास प्लान क्या है। इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यह ट्वीट राहुल गांधी ने तब किया, आज किया, जब कल ही विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ट्वीट पर जानकारी दी जा चुकी है कि पहले यूक्रेन में 20,000 के करीब भारतीय थे। जब पहली एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें से 12,000 लोग निकाले जा चुके हैं और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बचे भी हैं वो भी कीव से भी निकाल लिए गए हैं और सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ऐसे में ये ट्वीट करके क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। खार्किव में सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को तुरंत खार्किव छोड़ने का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द खार्किव को छोड़ें। खार्किव छोड़कर पेसोचिन, बाबाए, इन जगहों पर जाएं। यूक्रेन समय के मुताबिक शाम 6 बजे तक खार्किव को खाली करने के लिए कह दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। कल यह कहा गया था कि कीव को छोड़ दीजिए, जो भी भारतीय वहां पर है उन्हें कीव छोड़ने के लिए कहा गया था। और अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि खार्किव को तुरंत छोड़ दीजिए। तो भारतीयों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत सरकार ने
बाकायदा एमईए ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है ऑपरेशन गंगा के लिए और वहां पर नजर रखी जा रही है एक एक गतिविधि पर, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, किसको मदद की जरूरत है, कौन से छात्र कहां पहुंचे, कैसे उनको फ्लाइट चलाना है, एक एक चीज मॉनिटर की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन से आज फिर रूस की बातचीत थोड़ी देर में होने वाली है, यह बताया जा रहा है। दोनों देशों में यह बातचीत होगी, बेलारूस के गोमेल में यह बातचीत होनी है। पहले दौर की चर्चा में बात नहीं बनी थी, लेकिन अब दूसरे दौर की चर्चा होगी, यह बताया जा रहा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, बातचीत का रास्ता फिर से अख्तियार करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि वॉर जोन में हाहाकार मचा है, हिंदुस्तान में सियासी वार क्यों चल रहा है, बॉर्डर पर फंसे भारतीयों के हालात का सच क्या है, यूक्रेन में फंसे छात्रों को कौन भड़का रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, रोशनी जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस की थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी और सौरभ शुक्ला विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूक्रेन के लवीव से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। शहजाद, जो प्रश्न उठा रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उसका जवाब तो अभी मैं कांग्रेस से लूंगा कि ये पॉलिटिक्स है या नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये है कि बतौर विपक्ष वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाकर भारतीयों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है सुशांत जी, जिन लोगों का इतिहास ये रहा हो कि उन्होंने जिस प्रकार से वायुसेना की या नौसेना की जो हमारे बोट्स होती थी उसे अपने प्राइवेट पारिवारिक पार्टियों में इस्तेमाल करने का जिनका इतिहास रहा हो, वो आज जब C-17 ग्लोब मास्टर भेजा जाता है और हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी उनकी करवाई जाती है, चाहे वो इराक हो, लिबिया हो, सीरिया हो, येमेन हो, या वंदे मातरम ऑपरेशन जो हमने कैरी आउट किया था जिसमें कोरोना काल में 70 लाख लोगों को भारत लाया गया था, या ऑपरेशन देवी शक्ति हो अफगानिस्तान का, या ऑपरेशन गंगा हो आज जो यूक्रेन में चल रहा है, वो लोग तो कम से कम ये बात ना करें। सुशांत जी, 3 सवाल एक सांसद होने के नाते उन्होंने उठाए, वो तीनों सवाल देखे कितनी बेईमानी और कितना पैनिक फैलाने वाले सवाल थे। वो तीनों सवालों के जवाब सुशांत जी, मुझे तो उम्मीद थी कि कम से कम सांसद होने के नाते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कहती है वो उसको फॉलो करते होंगे राहुल गांधी, उस स्टैंडिंग कमेटी में भी है वो, परंतु उनकी लापरवाही या मैं कहूंगा पैनिक फैलाने की प्रवृत्ति ऐसी है कि जिस विषय पर स्पष्टीकरण आ चुका था, कितने नागरिक भारत के थे, 20,000 थे, कितने नागरिक आ चुके हैं एडवाइजरी जारी करने के बाद और सारे व्यवस्थाओं के बाद, लगभग 60-65%, मतलब कि 12,000 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित आ चुके हैं। जो 40% बाकी है उनमें से आधे कुछ इस इलाके में है जहां पर वॉर बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, जैसे खार्किव या सूमी। जो बाकी के लोग थे उनको कीव से और बाकी इलाकों से वेस्टर्न पार्ट पर ले जाया गया है, वहां से भी 4 मंत्री भेजे गए हैं। पहली बार ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 4 मंत्री देश के अलग अलग बॉर्डर्स पे हैं ताकि वहां से उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके, और यहां पर भी उनको रिसीव करने का काम चाहे स्मृति ईरानी जी हो, मंडाविया जी हो, या वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हरदीप जी हो, जिस प्रकार से उनको एक पर्सनल कंफर्ट देकर भेज रहे हैं। ये इस प्रकार का ऑपरेशन इस देश में कभी नहीं हुआ है, परंतु फिर भी केवल आपदा में अवसर ढूंढना और कैसे एक ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करूं, यह कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। देखिए, मोदी का विरोध कीजिए, परंतु बार बार जब देश एक चुनौती के सामने खड़ा रहता है, कोरोना की चुनौती हो या ये चुनौती हो, तो बार बार मोदी विरोध में देश। सौरभ शुक्ला, क्या आपको लगता है, कहां तक जाए? देखिए, 2 पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात कहेंगी, लेकिन बाहर बैठकर जब आप इन चीजों को देखते हैं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता वाजिब सवाल उठा रहे हैं? क्या सरकार पर ठीक दबाव बना रहे हैं, या आपको लगता है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बताऊं आपको सुशांत, राष्ट्रीय हित जब आता है तो एक बाईपार्टिजन पॉलिसी होनी चाहिए। विश्व के हर देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं, जब इस तरह का देश के सामने संकट हो कि इतने ज्यादा हमारे देशवासी एक ऐसी जगह पर जहां युद्ध चल रहा है और आगे की हमारी पीढ़ी, खास तौर से हमारे जो विद्यार्थी हैं वहां फंसे हों, तो सबको एक साथ मिलजुट कर
सरकार का और जितने भी लोग हमारे काम कर रहे हैं, चाहे विदेश मंत्रालय के लोग हैं और एजेंसीज के लोग हैं, एयरलाइंस के लोग हैं, उन सबका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मैं इस बात में वो नहीं कर रहा कि अगर कहीं कोई कमी है आप उसको बताइए, पर एक फोरम होता है, पर ऐसा नहीं कि हर चीज को कटाक्ष करें आप। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की अपनी कोई पर्सनल वो नहीं है महत्वाकांक्षा कि वो उन्होंने 4 मंत्री भेज दिए कि इससे कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे। ये देश के लिए हो रहा है। कोई भी राजनेता इस तरह की ओछी राजनीति करता है तो बहुत एक मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि बड़ी पार्टी है और राजनीति में ऊपर नीच होता रहता है। कल को उनकी सरकार कहीं होगी, कई राज्य ऐसे जहां पर उनकी सरकार है वहां के बच्चे लाए जा रहे हैं, तो ये देश की बात है। और मैं दोनों ही पार्टियों से कहूंगा कि आप संयम बरतें, क्योंकि देखिए पूरा ये बड़ी एक नाजुक स्थिति होती है। एक छोटा स्टेटमेंट भी ऐसा कि उन बच्चों की जो वहां जान है उस पर खतरा आ सकता है। आप किसी देश, क्योंकि देखिए ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है, और मैंने इतने दिनों से मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता रहा हूं, कई ऐसे युद्ध मैंने कवर किया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए ये आसान नहीं है ये रहा, क्योंकि आप ना उस देश के अंदर जा सकते, ना आप कोई अपने स्पेशल फोर्सेस या एयरफोर्स को कह सकते हैं कि अंदर जाइए, आप बाहर खड़े हैं। हमने एक अपना प्रिंसिपल स्टैंड दिया है यूएन में, वहां पर भी जाहिर बात है कि यूक्रेनी भी बहुत उससे खुश नहीं है, रूस भी बहुत उसका खुश नहीं है, तो हमारे लिए, पर हमने एक बच्चों को ये बचा के लाने के लिए एक जज्बा रखा है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है सर कि मुझे लगता है ये ऐसे वक्त में है, जी, ये ऐसे वक्त में है सर कि जब चीन से लेकर जर्मनी से लेकर अमेरिका तक अपने लोगों को नहीं निकाल रहा, उस वक्त अगर देश में ये हो रहा है, मैं बार बार यही कहता हूं, और चूंकि कार्यक्रम का नाम राष्ट्रवाद रखा है तो मैं राष्ट्र की ही बात करूंगा कि ऐसे वक्त में जब अपने लोगों को बचाकर लाया जा रहा है, भारतीयों को बचाकर लाया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो भी डाल दिया एक लड़के का कि भाई इसके आंसू जो है वो नहीं भूलेगा देश, और वो आदमी यहां बैठा है, वो लड़का यहां बैठा है, उसका वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मुझे बचाकर ले आए। तो ये विपक्ष की भूमिका यही होनी चाहिए क्या? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी नहीं है, मैं पूछूंगा उनसे। लेकिन शहजाद, इस बीच कांग्रेस का एक दूसरा आरोप है आप पर कि आपने मंत्री जो भेजे हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए भेजे हैं, नाम कमाने के लिए भेजे हैं, यूपी चुनाव में इस्तेमाल के लिए भेजे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब देश की सामने इतनी बड़ी चुनौती है, और कांग्रेस पार्टी ये तो वो पार्टी है, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी सुशांत जी, इन्होंने जो इवैक्यूएशन एफर्ट्स किए थे उसमें भी किस प्रकार से घोटाला किया गया था, किस प्रकार से कुछ लोगों की कंपनियों को लाखों रुपए दिए गए थे एक एक ट्रिप इवैक्यूएशन के फैसिलिटेट करने के, ये देश ने कभी भूला नहीं है। आज उन मंत्रियों को भेजने का काम, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने ये काम किया हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, उन्होंने अपने नागरिकों को कहा हमसे ये सपोर्ट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप देखें जर्मनी, चाइना जब पहले अपने बैच ऑफ सिटीजन्स को ले जा रही है, हमने 3 बैचेस ऑलरेडी भेज दिए हमारे सिटीजन्स को। यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा कॉन्सुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा, जर्मनी ने तो अपने एम्बेसी को ही टेम्पररीली शट कर दिया है। उस समय पर भारत की सरकार ने 4 मंत्रियों को भेजा, भारत की सरकार ने वहां पर जो भाषा बोल सकते हैं ऐसे अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर भेजा, मिशंस के लोगों के नंबर्स जारी कर दिए, और तुरंत प्रभाव से वहां पर तमाम अरेंजमेंट्स किए गए। और आपके साथ भी जो लोग जुड़ रहे हैं, जो वहां से भारत वापस लौट कर आ रहे हैं, वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत ने कदम उठाए। और मैंने तो एक आध वीडियो ये भी देखा है कि पाकिस्तानी नागरिक कोस रहे हैं कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं, हमें तो भारतीय होना चाहिए था, भारत का झंडा दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं पैदा होती है, परंतु अगर कोई और देश का झंडा हो तो समस्या पैदा होती है। जब ऐसी बात विदेश के लोग करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है कि मोदी विरोध में भारत की बदनामी। ठीक है, रोशनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी जायसवाल जी, ये बताइए ऐसे वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ सकती? राहुल गांधी वो प्रश्न पूछ के पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जिसका जवाब पहले दिया जा चुका है, ट्विटर पर है, कहीं नहीं तो ट्विटर पर देख लेते। जो व्यक्ति, जो लड़का वापस बुलाया जा चुका है, जो कह रहा है कि मेरी बड़ी मदद की गई, उसका वीडियो डाला जा रहा है कि भाई इसको, इसके आंसू देश नहीं भूलेगा। ये कौन सी पॉलिटिक्स है और किस वक्त में हो रही है?
देखिए, वक्त तो अभी इस तरीके का चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा चुका है और पूरा विश्व कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और उसके बाद इसमें भी यूक्रेन और रशिया का जो चीजें चल रही हैं उसमें भी क्रेडिट मोदी जी लेना चाह रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। पहले तो इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया है, 23,000 का टिकट 80,000 का हो चुका है, जो कि भारतीयों के लिए खरीदना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होता जा रहा है इस समय में। पर जो लोग लाए जा रहे हैं वो तो फ्री में लाए जा रहे हैं मैडम, फ्री में लाए जा रहे हैं। 23,000 की टिकट 80,000 में बिक रही है। शहजाद पूना वाला 80,000 का टिकट कौन खरीद ले रहा, बताइए जरा। सुशांत, जो रह रही एक मिनट रोशनी जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ, क्या 80,000 का टिकट बिक रहा है वहां पे? बिल्कुल बिक रहा है। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं भारत के, वो लोगों ने कहा है आके। सुशांत जी, मुझे लगता है कि अगर इनके पास एक भी ऐसा उदाहरण हो, एक भी, मैं अभी उनकी बात को मान लूंगा। उनको बोलिए कि एक उदाहरण पेश करे। ये देखें किस हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है। वैक्सीन के मामले में अरे उन्होंने जिस प्रकार से भ्रम फैलाया, रोशनी जी, उसी हमारे प्रकार पास का भी भ्रम कोई जानकारी नहीं है कि 23,000 का टिकट 80,000 में बिक रहा हो। आपके पास कोई वीडियो है, भेजिए, मैं चला देता हूं, फिर प्रश्न पूछूं। ये तो विमान यहां से जा रहे हैं और फ्री में ले लेकर आ रहे हैं देश में। बिल्कुल नहीं, हजारों स्टूडेंट्स फंसे हैं और जो वहां से वापस आ रहे हैं उन्होंने अपने मुंह से ये कबूल किया है, किसी को भी फ्री में नहीं लाया। अगर फ्री में लाया जा रहा होता तो हजारों स्टूडेंट्स अभी तक फंसे नहीं होते। अरे भाई, एयर स्पेस बंद हो गया था इसलिए फंसे हुए थे, और यहां से विमान जा रहा है, लेकर आ रहे हैं। टिकट का पैसा नहीं है इसलिए नहीं फंसे हुए। रोशनी जी, आपको क्या लगता है कि जो इतने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको फ्री में अभी तक अगर लाया जा रहा होता तो अभी तक लेके जा चुका होता, लेकिन अभी तक नहीं लेके आया गया। वहाँ के सुशांत, अरे रोशनी, वापस आ रहे हैं बनारस। अच्छा एक बात बताइए रोशनी जी, आप कह रही हैं कि जितने स्टूडेंट आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि फ्री में नहीं ला रहे, पैसा लेके ला रहे हैं। किसी का एक वीडियो है आपके पास? रेणु यादव जी का स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जस्ट 2 मिनट्स दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, तब तक शहजाद आप जवाब दीजिए। सुशांत, यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, वहां पे कोई कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती, हमारी खुद की प्लेन्स वहां पे नहीं जा सकती। तो इसका मतलब जो भी यूक्रेन में फंसा है उसको बगल के देश के बॉर्डर पर जाना है, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, रोमेनिया हो, मोल्डोवा हो। वहां पर जो है वीजा के बिना एंट्री नहीं है, मतलब आपको इंडियन मिशन के पास ही जाना है, इंडियन मिशन ही आपको वहां पर ले जा सकती है। और इंडियन मिशन जो फिर आपको वहां से भेजती है वो मुफ्त, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भेजती है। ये फैक्ट है सुशांत। अगर कोई पैरेलल यूनिवर्स में राहुल गांधी के ब्रह्मांड में रहने का काम करता है, या राहुल गांधी समझदार दिखे इसलिए मैं और भी कुतर्क की बातें करूं, इस प्रकार का किसी का मैंडेट हो, तो मैं उसके सामने डिबेट नहीं कर सकता। आप तर्क वाली बात कर सकते हैं, मैं तर्क आपको दे सकता हूं। जिनका पैदाइशी कुतर्क करना अधिकार हो तो मैं उनके सामने। ठीक है सौरभ शुक्ला, क्या आपको पता है लोगों से तर्क करना? मैं इस बात पे कहना चाहूंगी पूनावाला जी से कि पहले आप ये बताइए। रोशनी जी आप वीडियो निकालिए, मैं तब तक जरा सौरभ जी से पूछ लूं। रोशनी जी आप वो वीडियो निकालिए ना, वीडियो निकालिए। सौरभ जी, क्या आपको पता है लोगों से, छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं? 80,000 रुपए जहां तक सुशांत, रोशनी जी 1 मिनट सुन लीजिए। रोशनी जी आप वीडियो ढूंढिए तब तक। सौरभ जी, क्या पैसे लिए जा रहे हैं आप बता दीजिए। आप रोशनी जी, जहां तक मुझे तथ्य पता है और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जब से ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है तब से भारत सरकार की ओर से ये इंस्ट्रक्शंस है, और मेरी कई हमारे जो मिशन है वहां पर उनमें बात हुई, कोई भी पैसा किसी भी विद्यार्थी से नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ले रहा है तो बल्कि आप हमारे संदर्भ में लाइए, हम भी रेस करेंगे ये बात। क्योंकि ये जैसे सुशांत ने कहा, अगर ये कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे ज्ञान में नहीं। जब अच्छा एक काम करते हैं सौरभ भाई, एक काम करते हैं, प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पोलैंड में हैं। प्रदीप दत्ता, आप पहले वहां की तस्वीरें बाद में दिखाइएगा, आप पहले ये बताइए जो छात्र वहां से आ रहे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है, फ्री में आ रहे हैं? देखिए सुशांत, मैं इस समय मैं लीव में हूँ, यूक्रेन में हूँ। आज सुबह ही मैं पोलैंड बॉर्डर से होता हुआ यहाँ आया तो कई छात्रों से मेरी मुलाकात हुई। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, मैं यही सवाल पूछ रहा था, क्या आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं कर रहा। हालांकि ये हो रहा है कि आप इंडियन डिप्लोमेसी इस तरीके से काम कर रही है कि जब भी छात्र वहाँ पे पहुंचे, चाहे वो यूक्रेन साइड पहुंचे, तो उन्हें स्वीट्स दी जाती हैं, पानी दिया जाता है। पोलैंड की तरफ क्रॉस करते हैं तो वहाँ भी उन्हें स्वीट्स दी जाती हैं, पानी दिया जाता है।
चाय दी जाती है। और सुबह 3:30 बजे के करीब मैंने वहां पे देखा कुछ वॉलंटियर्स थे फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, दे वर ऑलरेडी देयर, वहां पे वो खड़े थे, उनका वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स का। और जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ, कठिनाइयां जरूर रही हैं, बहुत सारी परेशानियां रही हैं, क्योंकि जब वॉर जोन हो, बम्बार्डमेंट हो रही हो, टैंक चल रहे हो, मिसाइल दागे जा रहे हो, तो इस मुश्किल की घड़ी में तो मुश्किलातें जरूर होती हैं। निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर खार्किव के इलाके से हमने देखा कि काफी मुश्किलातें हो रही थी लगातार 2-3 दिन। आप देखिए मंत्री वहां पे आ रहे हैं 48 घंटे पहले। प्रदीप मैं आपके पास 2 मिनट में लौट रहा हूं। आपसे थोड़ी तस्वीरें भी देखनी है यूक्रेन की, जो है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए रोशनी जी, अब तो हमारे रिपोर्टर जो यूक्रेन में वो बता रहे हैं कि उनको छात्र बता रहे हैं 1 पैसा नहीं लिया जा रहा। बताइए ये झूठ बोलने का क्या मतलब है? रोशनी जी आपका म्यूट पर है, म्यूट हटाइए। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। तो ऐसा रिपोर्ट लाइन इंडिया रेज्ड फेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन कुडंट बी बैक। अरे कोई ढंग का चैनल ले आती ना मैम, ढंग का चैनल ले आती। आपका कहने का मतलब है, रुकिए एक बड़ी खबर आ गई है, पहले वो बता दूं। उनका छोड़िए, वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं। खार्किव में तेज हुए मिसाइल हमले, काउंसिल बिल्डिंग में क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया, बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत की सरकार ने एडवाइजरी जारी की है खार्किव को खाली करने को लेकर। और अब ये बात पता चल रही है कि वहां पर काउंसिल बिल्डिंग में क्रूज मिसाइल अटैक हुआ है। प्रदीप दत्ता चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, प्रदीप आप खार्किव से कितनी दूर हैं, क्या वहां से जानकारी मिल रही है? क्या तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी देते जाइए, क्या माहौल है? देखिए, अगर हम बात करें खार्किव, तो खार्किव इलाके में लगातार हमने देखा है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, काउंसिल बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, तहस नहस कर दिया गया। खार्किव का इलाका इस समय अगर देखा जाए तो सबसे डेंजरस माना जाता है। यही एक वजह है कि भारत की एम्बेसी की तरफ से एक खास एडवाइजरी इशू की गई थी कि आप अंदर ही रहिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स लोग वहां पे फंसे हुए थे, हमने उनसे भी बातचीत करी। उन्होंने कहा कि लगातार वहां पे टैंक मूवमेंट होती जा रही है जो रशिया की तरफ से, क्योंकि सबसे पहला जो इलाका उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, ऑलरेडी वैसे तो उनके कब्जे में ही था डोनेट्स्क और लुहांस्की के बाद, तो उनका खार्किव में कब्जा करने का पूरा रहा है, क्योंकि खार्किव से होते हुए कीव की तरफ जाते हैं और खार्किव को कब्जा करने के बाद उनका कीव इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने की पूरी कोशिश थी। जो लग रहा था रशियन फोर्सेस को कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर वो कीव पे कब्जा कर पाएंगे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तस्वीरें दिखाते बताइए आर्मी की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, वो शाना बशाना अपनी फौज के साथ खड़े हैं। देखिए, मैं आपको इस समय दिखाता हूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे भी नॉर्मली अगर किसी भी टाइम आप आएंगे तो काफी लोग नजर आते हैं, लेकिन आज इस समय आपको यहां पे बहुत कम लोग नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहां पे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो पैन करके आपको दिखाते हैं ये इलाका, बहुत कम लोग नजर आएंगे। वजह क्यों है कि यहाँ पे आपको कम लोग क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए कम नजर आ रहे हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी सायरन बजा था और उस समय मैं लाइव दे रहा था। सायरन बजते ही एक अनाउंसमेंट हुई कि पास ही के इलाके में रशियन एयरक्राफ्ट ने कहीं पे रेड करी है, कि यानी कि उन्होंने बॉम्ब दागा है। उसकी वजह से यहां से लोग भागना शुरू हो गए। एक मतलब अनसर्टन सी सिचुएशन है, काफी लोगों के मन में एक डर भी है और यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी आते हैं, काम करते हैं, अपना जो भी खरीदारी करनी होती है उसके बाद वो अपने इलाके में चले जाते हैं, अपने घरों की ओर चले जाते हैं। और जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, ऑपरेशन गंगा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट से भी मिला, परेशानियां जरूर आई, लेकिन अगर इस समय की हम बात करें तो मैं रोशनी जी की बात में रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि मैन ऑन स्पॉट इज ऑलवेज बेस्ट जज मैम। और हम स्पॉट पे थे, लोगों से बात कर रहे थे और बिल्कुल ये जान के आपको बता सकता हूं कि वहां पे हमने ये देखा कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि जहां पे एम्बेसी ने उनको पैसा मांगा हो। हाँ, जरूर मुश्किलातें आई हैं, लेकिन आपने रोशनी जी के बात पर रोशनी डालकर चारों तरफ प्रकाश फैला दिया है। तो प्रदीप दत्ता जी, मैं आपका अभी शुक्रिया कर रहा हूं। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और आपसे कहूंगा कि अपना ध्यान रखिए। आप बहुत मुश्किल जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वॉर को रिपोर्ट करना आसान नहीं होता, तो अपना ख्याल भी रखिए। रोशनी जी बताइए अब। लेकिन मैं एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दूं, यूरोपियन यूनियन ने रूस पर बैन बढ़ा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर बैन बढ़ाया है। स्पुतनिक न्यूज और आरटी टीवी पर बैन लगा दिया गया है, यह बताया जा रहा है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, स्पुतनिक न्यूज और आरटी टीवी पर बैन लग गया है। जी रोशनी जी, आप बताइए।
बात पे कुछ कहना चाहूंगी। जी जी कहिए, कहिए रोशनी जी कहिए। रोशनी जी, अब कहने को क्या बचा है? जिन व्यक्तियों ने जिनकी मानसिकता केवल आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढने की हो, वही सोच सकते हैं कि इस विषय पर भी टिकट के पैसे लिए जाएंगे 80-80 हजार रुपए। और जिनको उन्होंने कोट किया है उनकी तो आदत है मिसकोट करना। एक ने कहा कि भारत ने 5 स्टार सर्विसेज दी, उन्होंने हेडलाइन बनाई कि लाइफ इज लाइक हेल। तो जिनकी आदत है भ्रम फैलाना और भ्रष्टाचार करना, उनको तो केवल यही समझ में आएगा कि टिकटों के 80,000 है। इंडियन टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए। रोशनी जी, अंधकार मत फैलाइए। ये प्रोपेगेंडा का अंधकार, ये भारत के खिलाफ विषम और जहर का अंधकार मत फैलाइए। रोशनी जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं। रोशनी जी देखिए, रोशनी जी जो प्रकाश डाला प्रदीप दत्ता ने, वो तो ग्राउंड पे ना, सोचिए जान पर खेल कर। सुनिए ना, ये लोग तो छाप रहे हैं यहाँ बैठ के, एसी के कमरे में छाप रहे हैं। वो आदमी वहां जान जोखिम में डालकर है, उस पर तो विश्वास कीजिए। वो आदमी बता रहा है कि देखिए नहीं पैसा ले रहे, वहां चाय पानी नाश्ता करा रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनको सहानुभूति दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। इंडियन टाइम्स की रिपोर्ट सामने है कि बच्चों से पैसे मांगे जा रहे थे, वो भी 23,000 के 80,000। अगर अभी पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे हैं, दैट इज गुड। बट यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, इसमें भी क्रेडिट अगर मोदी जी लेना चाहेंगे तो राहुल गांधी लेने नहीं देंगे। मैं पूनावाला जी से फिर से कहना चाहूंगी, ट्वीट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो कहीं छोड़ दे भाई। रोशनी जी क्यों छोड़ दे ट्वीट की बात? ये क्या बात हुई? हो रहा है और मोदी जी आ रहा है। मोदी जी अगर अब बच्चों को बचा लेंगे, अब मोदी जी से शहजाद पूनावाला सारा क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? रशिया से राहुल गांधी के लिए आप क्रेडिट लेने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए वो ट्वीट कर रहे हैं। देखिए सुशांत जी, हर जगह क्रेडिट क्यों मोदी जी लेंगे? मेरा प्रश्न ये है पूनावाला जी। नहीं, राहुल गांधी भी ले लें भाई। राहुल गांधी कम से कम जिस बच्चे की जान गई उसके परिवार को फोन कर लेते, क्रेडिट ले लेते। उन्होंने एक फोन नहीं किया, ट्वीट पे गलत बातें लिख रहे हैं। जान गई, उससे मोदी जी ने बात कर ली, उनके परिवार वालों से, अपनी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी हिंदुस्तान पे चल रहा था कि जो बच्चा मारा गया है उससे पीएम ने बात की, तो कुछ भी कह देते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप देखती गलत चैनल है। नव भारत देखा कीजिए, टाइम्स नाउ नव भारत। पढ़ती भी गलत है, देखती भी गलत है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। सुशांत जी, प्राथमिकताओं की बातें जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारी प्राथमिकता है हर एक भारतीय को सुरक्षित भारत लाना। इनकी प्राथमिकता है कोई क्रेडिट चोरी ना कर ले। अरे हमें क्रेडिट की चिंता नहीं है, क्रेडिट आप ही रखिए। इस देश में हमें लाने का भी क्रेडिट आप ही का है, ये मत भूलिएगा। 70 साल में जो आपने किया ना, इसी की क्रेडिट की वजह से हम आए हैं सेवा करने के लिए। तो इसकी क्रेडिट के पीछे मत जाइए। पर देखिए, हमारी प्राथमिकता केवल और केवल देश के हर एक व्यक्ति को सुरक्षित लाना है, और इसीलिए आज क्रेडिट देना है तो भारतीय वायुसेना को। सौरभ भाई, एक मिनट रोशनी जी, सौरभ भाई को जोड़ रहे हैं के लोग उनको दीजिए। हमारे जो तमाम वहां पर जो काम कर रहे हैं और हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको दीजिए। एक मिनट रोशनी जी, एक मिनट, मैं आपको मौका दूंगा। रोशनी जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। रोशनी जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सौरभ को जोड़ रहे हैं। मेरा एक विनम्र निवेदन है दोनों ही प्रवक्ताओं से कि देखिए, आप लोग एक डेमोक्रेटिक देश के दोनों एक लीडिंग पार्टीज के प्रवक्ता हैं। इस समय हमारे को जरूरत है कि साथ खड़े होकर देश को कि ये जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं उसके साथ हम खड़े करें। और दूसरी बात है, जहां तक वो क्रेडिट वाली बात है, कोई इसमें मना नहीं कर रहा। आप भी आपके जब बच्चे ही वापस आ रहे हैं, आपके लोग, आपके नेता भी इनका स्वागत कर सकते हैं, उनके परिवार का साहस बढ़ा सकते हैं, कोई किसी ने नहीं रोक रहा। पर मुझे ये किसी को भी ओछी राजनीति इस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोशनी जी, उनका प्रश्न ये है कि आपके नेता भी चले जाएं फूल लेकर और स्वागत करें। मोदी जी लेकर आए हैं इसलिए हम नहीं स्वागत करेंगे, ये बात क्यों? देखिए, मिसाइल्स क्रिएट होती हैं तो उसमें मोदी जी का कोई श्रेय नहीं बनता, ठीक है। और वहां पे युद्ध हो रहा है, इसमें भी मोदी जी अगर अपना श्रेय लेना चाहेंगे तो उससे हमें आपत्ति है। हमें चाहिए कि हमारे थोड़ी ले रहे हैं मोदी जी है, हजारों स्टूडेंट्स को पहले वहां से वापस लाया जाए, सुरक्षित वापस लाया जाए, क्योंकि अच्छे घर से हैं वो लोग, और लोग वहां